इट्स ओके, चलिए। हाँ जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, टुडेज टॉपिक इज एथरिक ऑरिक शील्ड। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले कि एथरिक क्या होता है, बिकॉज एथरिक इज कमिंग फर्स्ट। एथरिक का मतलब हो गया अर्थ से ऊपर स्काई। स्काई को हम इथर भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो स्काई को हम इथर भी बोलते हैं, तो इट्स रिलेटेड टू द स्काई, मतलब स्काई के भी क्लाउड्स के ऊपर वाला स्काई, नॉट द स्काई जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जो हमारे ऊपर है नीला आसमान, उसको हम स्काई बोलते हैं। लेकिन उस स्काई से भी ऊपर, अपार्ट फ्रॉम द वी कैन से क्लाउड्स, क्लाउड्स के भी ऊपर जब एक लेयर है जिसको हम सेवंथ स्काई भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, तो सेवंथ स्काई इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑरिक। अब ऑरिक मतलब है ऑरा। ऑरा जो हमारे आसपास एक ऑरा है, ये ऑरा सबका होता है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन जिनके अंदर जान है, प्राण है, जैसे वी कॉल इट प्लांट्स। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं तभी वो ग्रो करते हैं। हम हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो ये सारे कौन से हैं? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वुड, जब पेड़ से कट गई, अलग हो गई लकड़ी, तो वो वुड बन गई, उसके अंदर कोई नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, the utensils we use for eating, making food, everything, these all walls, even the bricks we use to make a wall, घर बनाने के लिए जो हम ईंट पत्थर यूज करते हैं, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो उनका भी ओरा होता है। यस, दिस इज ट्रू कि उनका भी ओरा होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग सब चीजों का एक ओरा होता है, अपनी एनर्जी होती है, एक एनर्जी फील्ड होता है। ये बॉडी डायरेक्ट नहीं है, जो हम ये देख पा रहे हैं, अपनी बॉडी को टच कर पा रहे हैं, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट बॉडी। इसके आसपास भी एक ऑरा है, एक बॉडी है, जिसको हम सब्टल बॉडी भी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है शील्ड। शील्ड का मतलब कवच। तो हमें समझ में आया एथरिक, एथरिक ऑरिक शील्ड मतलब हमने वो सातवें सकाई वाली जो एक परत है, जो प्योर है, आसमान से भी पार परे है, जो भगवान के पास है, हेवन से बिलोंग करती है एथरिक शील्ड, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसके साथ जब हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है। हम उसको सहारा लेके, जैसे हम बोलते हैं कि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, ये अच्छे अच्छे वर्ड यूज, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो ये सब हेवन से आती है, मीन सेवन स्काई से आती है, इथर से आती है। तो हम वहां से उसको कॉल करके एक कवच बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि हम इस कवच की जरूरत क्यों है। हम नॉर्मली कवच भी बना सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लोग साइकिक सर्जरी करते हैं, साइकिक अटैक से प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमें इसको बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है। और हम इसमें ना टाइमिंग की भी प्रोजेक्शन करते हैं। यस, हम इसमें टाइमिंग की प्रोजेक्शन कैसे करते हैं कि हम इसमें एक मिनी मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 12 घंटे का लेके चलते हैं, 12 आवर्स का। मतलब उससे कम भी आप ले सकते हो। और इसको हम यूज करते हैं जब हमें बहुत डेंजर की जरूरत होती है। लाइक आई यूज टू मेक इट व्हेन आई नीड टू वर्क विद द ब्लैक मैजिशियंस। जब मैं हीलिंग करती हूँ, उसमें मुझे कुछ इवल दिखता है, ऐसे ब्लैक मैजिक वाला दिखता है, या इवल स्पिरिट्स वाला कुछ ऐसा सीन रहता है, दैट टाइम आई जनरली आई डोंट मेक। जनरली ये जो हमारे ब्रासलेट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये मेरी हेल्प करते हैं। इवन आई हैव सो मेनी थिंग्स, तो ऐसे करके ये ट्रीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो दीज थिंग्स प्रोटेक्ट अस। स्मॉल है, बड़ा है, सब कुछ इस साइज के हैं। देयर आर सो मेनी क्रिस्टल्स अराउंड मी, जहाँ पे हम बैठ के हीलिंग करते हैं। उसके अलावा अगर ये प्रोटेक्शन चाहिए, ये प्रोटेक्शन मैक्सिमम, इसकी जो टाइम लिमिट है, इसको 12 आवर्स लेके चलते हैं। मीन्स अगर आपने 6 o'clock इन द मॉर्निंग बनाया है, तो ये 6 o'clock रात तक आपका काम करेगा। देन यू हैव टू बिल्ड इट अगेन, अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐसी चीजों के साथ काम कर रहे हो। और अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप लोगों को, आप हीलिंग में नहीं हो, आप हीलिंग नहीं करते हो, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे आपको डर है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, लोग आपको हार्म कर सकते हैं, आपको डेंजर जोन आ सकता है। लेकिन आई तो प्रेफर, ये मेरा बनाने का, बताने का, सिखाने का मोटिव यही था कि आजकल लोग अकेले ट्रैवल करते हैं, बहुत लूटपाट भी हो रही है, बिकॉज सिनारियो ऐसा चल रहा है, हर बंदे को पैसे की जरूरत है। तो इंटेंशनली नहीं, लेकिन एक नीड लोगों को प्रोवोक कर रही है कुछ ना कुछ गलत करने के लिए। तो उसके लिए प्रोटेक्शन बनाने के लिए आए डिजाइन दिस, कि मैं इसको बताऊं, सब तक ऐसे ही फ्री में पहुंचाऊं, ये एक पर्पस था। दूसरा पर्पस था फिर गर्ल्स, जो कि गर्ल्स के साथ आजकल बहुत गलत चीजें हो रही हैं, उनको कभी भी कहीं पे भी कोई भी उठा के ले जाता है, उनके साथ कुछ भी होता है, तो उसके लिए हमें इसकी बहुत जरूरत है। ऐसे डेंजर में ये बहुत अच्छे से काम करेगा।
अभी समझ में आया ये चीज होती क्या है, फिर हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जर्नल आप बोलो कि आपको कोई घर में बैठे हो, आपको कोई फिक्र नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो अपने घर में, बिल्कुल हेल्दी हो, फाइन हो, दैट टाइम यू डोंट नीड, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज विल नॉट मेक दिस शील्ड, बट यस इफ यू कनेक्ट सो यू वांट यू कैन कंटिन्यू, देयर इज नो हार्म टू मेक दिस एथरिक ऑरिक शील्ड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एथरिक ऑरिक शील्ड रखा है। नाउ स्टेप फॉरवर्ड, अब हमें इसमें करना क्या है, प्राणिक ब्रीदिंग करनी है। तो प्राणिक ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमें प्राणिक ब्रीदिंग ना बहुत धीरे 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 करते हैं। उसमें क्या रहता है, हम एक ही जो सांस, जो एक लंबा सांस लेते हैं, उसमें हम 7 टाइम्स ब्रेक लगा के लेते हैं, मतलब उसको 7 टाइम्स में धीरे धीरे लेते हैं, पूरा सांस एकदम से नहीं भरते हैं। लाइक ऐसे करके हम ये सांस नहीं भरते हैं, ना ही ऐसे करके जल्दी से छोड़ते हैं। इसको मैं काउंटिंग में बोलूंगी, जब मैं आपको ये चीज सिखाऊंगी तो इसको मैं आपको काउंटिंग में बोलूंगी। काउंटिंग 1 थोड़ा सा लिया, फिर 2 पे थोड़ा सा और ब्रीदिंग किया, 3 पे थोड़ा, टिल 7 यू हैव टू कंटिन्यू ब्रीदिंग। आपको ब्रीदिंग रेसिस्टेंस से धीरे धीरे आएगा, बहुत जल्दी आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते, इट विल टेक टाइम। इन स्टार्टिंग में भी जब मैं अभी आपको ये मेडिटेशन करवाऊं, ये चीज आपको समझाऊं, तो हो सकता है आप 5 टाइम्स में ही इसको अपना ब्रीदिंग पूरा कर ले, बट डोंट वरी। ठीक है, कोई वरी वाली बात नहीं, स्टार्टिंग में इट्स हैपन, बट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, राइट? तो प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है, तो इससे हम काम करेंगे। अभी हम इसकी एक और लिमिट जानते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है कि ये 12 घंटे बोल दिया काम करेगी। इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी छोटी चीजों का ध्यान रखें। कीप कंटिन्यू ड्रिंकिंग वाटर, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। पानी तो पीना है, डायरेक्ट फॉर्म में भी पी सकते हो, नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं, और आप लिक्विड फॉर्म भी अपनी बढ़ा सकते हो। लाइक आप सैलड बहुत ज्यादा खा सकते हो अपनी, मीन्स आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो ना, जब चीजों को आप यूज कर रहे हो तो आपने उसकी पावर को और बढ़ाना है। हमने बना लिया, अब उसको सस्टेन करके रखना है। बनाना इज इजी, सस्टेन करके रखना है। 12 घंटे तक वो 100% काम करेगी अगर ये चीजें आप नहीं भी करोगे। लेकिन कहीं पे जहां ज्यादा फोर्स आया ना, देन इट्स कैन ब्रेक। बहुत ज्यादा फोर्स आएगा, लाइक 10 गुंडे आएंगे तो काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल। इसको ऐसे मत ले लीजिएगा कि हाँ ये ट्रू है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। लेकिन अगर 50 आ जाएंगे तो देन इट कैन बी ब्रेक। अगर आप अलोन हो, आपने उसको सस्टेन नहीं किया, तो उसकी पावर को सस्टेन करना, उसकी पावर को बनाए रखना, कामयाब रखने के लिए यू हैव टू कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। सब हमेशा ही कोई भी हीलिंग करने का अपने ऊपर, यू नो समटाइम आई सजेस्ट इन ग्रुप की हमें कोड लिखने हैं अपनी बॉडी पे। तो कोई भी ऐसी चीज अगर आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ करते हो, तो आपको हाइड्रेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जीज आपकी बॉडी सौंप रही है। एवरी टाइम यू आर वर्किंग विद द एनर्जी, हमारी बॉडी भी एक एनर्जी, देखो सारा सिस्टम अपने आप ही चल रहा है। हमें अपना दिल धड़कनाना तो नहीं पड़ रहा, राइट? हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सांस लेने के लिए भी मेरे पास कोई मशीन नहीं है, आई एम टेकिंग नेचुरली। ठीक है, दिस इज नेचर। तो ये नेचर का जो काम है, हमें उसके साथ जब हम कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से कनेक्ट होना है कि कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, कीप ड्रिंकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। अपने जो भी आप, अगर किसी को भी नहीं पता कि हम दिन में कितना पानी पीते हैं, ज्यादा प्यास लगी, कुछ काम कर लिया तो ज्यादा पी लिया, लोग बोल देते हैं मैं 12 गिलास पी लिए, मैं 16 गिलास पी लिए। तो किसी भी वे में हो, जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आप इस चीज से काम कर रहे हो तो धीरे धीरे यू विल गेट हैप्चुअल। स्टार्टिंग में एकदम से नहीं होगा, डोंट वरी। तो दिस वे यू हैव टू सस्टेन, आपको अपनी वो चीज बना के रखनी है। थोड़ा सा अगर आप कर सको तो प्राणिक ब्रीदिंग जो है वो आपको दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम। स्टार्टिंग में इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे जब एक बार आप एनर्जी के साथ, देखो किसी के साथ भी आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, नए हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मैं कैसे बात करूं, कैसे बैठूं, कैसे मिलूं, वो चीजों का ध्यान पड़ता है। सेम वे यहाँ पे भी आपको शुरू में ध्यान रखने की जरूरत है। वंस यू गेट कंपेटेबल, जब आपकी अच्छे से दोस्ती हो जाए, फिर आपको बेझिझक हो जाते हैं ना, कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी बोलते हैं, कैसे भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सेम वे में हमारा रिलेशन जो होता है वो एनर्जी के साथ होता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है, नेगेटिव एनर्जी के साथ होता है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज के सिनारियो के लिए। क्लियर है? चलिए अभी यू टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। नाउ क्लोज योर आईज।
concentrate on your root chakra. Root chakra is the spine, base of the spine. ये हमारी जो स्पाइन का बेस है बिल्कुल लास्ट में वहां पर होता है. Now touch your tongue to your palate. Palate means आप अपनी जीभा को अपने ऊपर तलवे पे लगाएंगे. Now do deep pranic breathing. आप धीरे से सांस लेंगे. अपनी टंग को पैलेट से छोड़ेंगे नहीं, इसको लगा के रखेंगे. Do pranic healing slowly for 7 counts. मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ. होल्ड फॉर 1 मिनट. अपनी ब्रीथ को 1 मिनट के लिए रोकें. अभी धीरे धीरे सांस छोड़ें. हम इसको 7 बार बनाएंगे. तो हम काउंटिंग इट नाउ. 1. धीरे से सांस लें. 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड. अब मेरे एक कहने पे धीरे धीरे सांस छोड़ें. स्टार्ट करेंगे 7 से. 7 6 5 4 3 2 एंड 1. होल्ड करेंगे. सेकेंड टाइम. इनहेल. 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड. धीरे से श्वास छोड़ेंगे 1 कहने पे. स्टार्टिंग फ्रॉम 7 7 6 5 4 2 3 2 1. होल्ड करेंगे. थर्ड टाइम वी आर टेकिंग प्राणिक हीलिंग. 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड. छोड़ेंगे श्वास को धीरे से. 7 6 5 4 3 2 1. होल्ड. फोर्थ टाइम. 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड. धीरे से श्वास को छोड़ेंगे. 7 6 5 4 3 2 1. 6 टाइम हम धीरे से श्वास लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड. धीरे से श्वास को छोड़ेंगे. 7 6 5 4 3 2 1. फिफ्थ टाइम. 6 टाइम धीरे से श्वास लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. होल्ड. धीरे से श्वास छोड़ेंगे. 7 6 5 4 3 2 1. लास्ट टाइम. 7 टाइम श्वास लेंगे धीरे से. 1 2
3, 4, 5, 6, 7. होल्ड, धीरे से श्वास छोड़ेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. विजुलाइज और इमेजिन करें एक पीच कलर की या तो एक लाइट ऑरेंज कलर की अंडाकार लैंप शेप में एक जोत के जैसे जलती हुई ज्वाला आपके सामने है। विजुलाइज और इमेजिन अ पीच और लाइट ऑरेंज elliptical shaped lamp in front of you. जैसे हम दिया जलाते हैं वैसे ही तरह की एक लो पीच या लाइट ऑरेंज कलर की आप देख रहे हैं। आप चाहें तो अपना पैलेट बीच में छोड़ के फिर से टच कर सकते हैं। इमेजिन अब आप बहुत छोटे से हो गए हैं। अपने आप को छोटा होते हुए देखें। Now you are entering in this peach color light orange color lamp. अब आप इतने छोटे हो गए हैं कि आप अपने आप को इस ऑरेंज कलर की लैंप के अंदर जाते हुए देख रहे हैं। अब आप देखें, आप इस अंडाकार लैंप के अंदर बैठ गए हैं। सी इंटरनली, ध्यान से अंदर की तरफ देखें कि आप पूरी तरह से ऊपर से, मध्य से, नीचे से, लेफ्ट और राइट से, मीन्स अपर, मिडल, लोअर, फ्रंट एंड बैक, टॉप एंड बॉटम, ऑरा, इस लाइट ऑरेंज कलर से जगमगा रहा। फील द एथरिक ऑरिक शील्ड अपने आसपास इस ऑरेंज कलर की लाइट को महसूस करें और देखें कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल है। This etheric shield is coming direct from the universe. Visualize this etheric shield has light orange color. अब धीरे से अपने आप को कहें, मैं सब तरह के साइकिक अटैक से सुरक्षित हूँ।
I am shielded from all psychic attacks and contaminations. I am shielded from all the harm and danger. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो. ये प्रोटेक्शन शील्ड 12 घंटे तक मेरे साथ है, मुझे सुरक्षित रखे हुए हैं. ये शील्ड अनब्रेकेबल है. This shield is internally permeable. ये शील्ड अंदर से भी मुझे सुरक्षित रखे हुए है. आप अपने भगवान, गुरु, देवी देवता किसी को भी याद करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं. Call your guru, God, goddess, guardian angels, archangels, ancestors, ascended masters for divine blessings to protect you. Now, once again, we will do the pranic healing. On my count one, start taking slowly inhale, and on my seven, exhale slowly. Inhale slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. Exhale slowly. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Second time. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. Exhale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Third time. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. Exhale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Say thank you to the universe, your God, goddess, everybody for the blessings, for the protection shield, the etheric protection shield, which will protect you from all the psychic attacks, contamination, from all the harms and dangers. With full faith, say thank you. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, और ऐसा ही हो. You are fully protected. जैसे ही आपको अच्छा लगे, धीरे से अपनी आंखें खोलें.
अनम्यूट कीजिए। मैं क्या हल्का हल्का सिर में ना ऐसे घूम रहा है सिर थोड़ा थोड़ा। एनर्जीज है ना, फर्स्ट टाइम किया, अभी मैंने आपको फुल नहीं कराया, मतलब जो लास्ट में हमने एक सेल किया है ना, वो आपको 9 टाइम्स करना है, स्टार्टिंग में 7 टाइम्स और लास्ट में 9 टाइम्स करना है। तो प्रोसेस एक बार रिपीट कर देती हूँ सबके लिए, इजी हो जाएगा, जो कोई भी फिर इस वीडियो से गो थ्रू करेगा। तो अभी आपके आसपास एक शील्ड बन गई है जो 12 घंटे तक है। अभी आपने 9:30 पे इस पे बनाया है, तो ये सुबह के 9:30 तक आपके साथ काम करेगी। इसमें भी अब कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं करती होगी ना ऊपर? नहीं, इससे इवन ये इतनी पावरफुल है कि हम बाहर के जो डेंजर या ब्लैक मैजिक या इवल आई इवल स्पिरिट्स की मैंने बात करी उसके ऊपर काम करेगी। इवन ये जो हमारे अंदर का पॉइजन होता है ना, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर का जो छोटा छोटा जहर हम अपने आप के लिए खुद भरते हैं, लोग तो भरते ही हैं, लेकिन खुद भी जो हम अपने के लिए अपने आप को बुरा बोल के चीजें करके अपने साथ गलत, अपने मन को मार के, कई बार हम जो अपनी आत्मा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उसके साथ जो गलत कर रहे हैं, उसको जो टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा, हमें उससे भी बचाएगा। द मोर यू विल वर्क, जितना आप इसके साथ काम करोगे, जितना इसको बनाने की कोशिश करोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो रिजल्ट दिखना शुरू होगा कि हाँ, मैं अब अपने साथ भी गलत नहीं कर रहा। आपकी जो थॉट्स है वो प्योरीफाई होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे वो प्योरीफाई होंगी, फिर पॉजिटिव अफर्मेशन अच्छे में बदलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करती है। क्विकली एक बार फिर से बता देती हूँ। अपनी आईज बंद करेंगे, आराम से बैठेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट वाला रूट चक्रा है उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर अपनी टंग को पैलेट के साथ टच करके रखेंगे पूरे टाइम तक। अभी मैंने पूरा नहीं कराया क्योंकि मुझे बीच में लगा कि आपको दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसीलिए बोला कि आप एक बार टच करके सांस ले लीजिए अच्छे से, देन कंटिन्यू। जितना वो टच रहेगी उतना आपको और पावरफुल, आपकी जो शील्ड है ना उतनी ज्यादा पावरफुल बनेगी। प्राणिक ब्रीदिंग करते हैं। प्राणिक ब्रीदिंग को हम बोलते हैं कि हम 7 काउंट करते करते इसके साथ हम उतना 1 बोला, थोड़ा सा सांस लिया, 2 बोला, थोड़ा सा सांस लिया, 3 पे थोड़ा सा, तो 7 पे हम पूरा जो एक प्रॉपर डीप इनहेल करते हैं वो लेंगे। फिर उसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं, मतलब कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं। उसके बाद उसको फिर 7 से 1 तक उल्टी गिनती करके हम उसको वैसे जैसे थोड़ा थोड़ा लिया था वैसे ही थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। वी डू इट 7 टाइम्स। 7 टाइम्स इसलिए करते हैं बिकॉज वी हैव 7 चक्रास। ठीक है, रीजन बता दिया है पीछे। फिर हमने एक पीच या लाइट ऑरेंज कलर की एक अंडाकार, जैसे हम जोत जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं उसके ऊपर होती है, सेम हमने एक जोत विजुलाइज करनी है। फिर अपने आप को छोटा करना है, उसके अंदर बैठ जाना है। उसके अंदर बैठ के हमने आसपास, वो लाइट अब हमारे आसपास बननी शुरू हो गई है। अगर आप उस जोत को ध्यान से देखो तो उसके आसपास वो हल्की सी लाइन जो दिखती है वो हमें अपने आसपास दिखेगी। फिर हमने उससे प्रोटेक्शन आसपास, ऊपर नीचे दाएं बाएं से अपनी प्रोटेक्शन फील करनी है। फील करने के बाद वो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड बन गई। हमने अपने गॉड गॉडेस सबको याद किया, उनसे ब्लेसिंग मारी प्रोटेक्ट होने के लिए। अब यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, अगर आप लगते हो, आपको लगता है आप अपने लिए गलत सोचते हो, आप अपने आप को हार्ड करते हो कि अपने आप के साथ ही हार्श हो जाते हो, अपने साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, आप वो चीजें भी मेंशन कर सकते हो ताकि वो भी धीरे धीरे निकले। तो कोई भी जो चीज आप वर्डिंग मेंशन करोगे, डेंजर मेंशन कर दिया तो मतलब किसी भी तरह का डेंजर, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक काम करना चाहते हो किसी प्रॉब्लम के ऊपर, दैट यू कैन मेंशन। उसके बाद आप फिर से वो प्राणिक ब्रीथिंग करोगे, 9 टाइम्स करेंगे द सेम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7, धीरे धीरे इनहेल, होल्ड, देन धीरे धीरे एक्सेल। स्टार्टिंग में हमने 7 टाइम्स किया था, बट दिस टाइम वी विल डू 9 टाइम्स। वाई 9 टाइम्स? 7 इज द चक्रा, 7 आर द चक्रा। 1 अब कौन सा हो गया? अर्थ, जो हमें धरती के साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब धरती के लिए। दूसरा कहाँ से हो गया? यूनिवर्स के साथ कनेक्ट, स्काई के साथ कनेक्ट। तो हमारे ये 2 एलिमेंट और जुड़ गए कि हम धरती और आसमान दोनों पे होने वाले किसी भी डेंजर से सुरक्षित हैं। ठीक है, क्लोज करके हमने प्रार्थना करी, हम प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा ही हो, अब ऐसा ही रहे, ऐसा ही हो। देन अपने सबको थैंक यू बोल के, आंखें खोल के, पानी वगैरह पी के हम अपना कंटिन्यू जो भी काम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैम प्रैक्टिकल जो भी हो गया। आप अभी एक बात बताइए, जो अपने जो पाँव होते हैं वो ग्राउंडेड करने हैं या ऊपर रखने हैं, किसी चीज के ऊपर रखने हैं? नहीं, आप क्रॉस लेग करके बैठ सकते हो आराम से, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है चेयर पे बैठ के कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने जमीन पे। वो रेकिंग रेकिंग फाउंडेशन से उन्होंने बताया था ना
तो लेवल 1 कराया था, तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में पाँव के नीचे कोई शीट वगैरह या नीचे ग्राउंड पे नहीं रखनी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रख भी सकते हो। आप जब भी, वैसे जब हम बनाते हैं एथनिक शील्ड, हम हमेशा क्रॉस लेग करके बैठते हैं, इस पोजीशन में ही बैठते हैं। लेकिन फिर भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना आराम से चेयर्स पे बैठ सकते हो, नीचे कोई थोड़ा सा आसन रख लो, कोई शीट कुछ भी रख लो। डायरेक्ट अगर अर्थ के साथ टच कराते हैं ना, तो टच कराने का मतलब है कि जो पावर आप गेन कर रहे हो वो धरती में ही जाई जा रही है। अच्छा, तो आप ये चाहो तो स्लीपर भी पहने रख सकते हो, आप चाहो तो स्लीपर भी पहने रख सकते हो कि वो टच नहीं कर रहा ग्राउंड के साथ। शीट रखने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम क्रॉस लेग करके नहीं बैठ पाते, बहुत सारे ऐसे मेरे पास आते हैं क्लाइंट, सब कुछ आते हैं, नहीं कर पाते तो भी आप आराम से स्लीपर्स वेयर करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका एक्सपीरियंस बताए, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कैसा फील हुआ था? मतलब कि जब मैं आंखें खोली ना तो थोड़ा सा, थोड़ी सी और हैवीनेस लग रही हैप्पीनेस। थी? हाँ, हैप्पीनेस लग रही थी। एनर्जीज की वजह से ही होता है। अभी तो आपके साथ ठीक है, काफी सेशन करना है तो तब पता चलेगा। मोस्ट मोस्ट वेलकम, बिल्कुल करेंगे। और ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जो हमारा आज का नहीं, टॉपिक था वो इसके हमने रिगार्डिंग कंप्लीट। तो बस यही है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये करके ना। तो अभी हाँ जी, तो जैसे अभी आपने आप बताया था अर्ली मॉर्निंग कि करोगे? हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग करोगे बेटी को इसको? जैसे आप कह रहे हो ना कि